नीम करौली बाबा और जंगल में भूखे साधु की सहायता। एक बार की बात है जब बाबा नीम करौली हिमालय की ओर यात्रा कर रहे थे। उस समय वे एक घने जंगल से गुजरे। उनके साथ कुछ भक्त भी थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़े साधु पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। वे बहुत कमज़ोर और भूखे लग रहे थे। बाबा उनके पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, बाबा भूख लगी है क्या? वह साधु कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आँखों से आंसू गिरने लगे। वे बहुत दिनों से जंगल में ध्यान कर रहे थे और उन्हें कई दिनों से भोजन नहीं मिला था। उनके शरीर में ताकत नहीं बची थी कि वे खुद भोजन की खोज कर सकें। नीम करौली बाबा ने अपने झोले में हाथ डाला और वहाँ से गर्म खिचड़ी से भरा कटोरा निकाला। यह देखकर उनके भक्त आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि बाबा के पास कोई बर्तन या भोजन ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी कटोरे में ताज़ा गर्म खिचड़ी थी, जैसे अभी-अभी किसी ने बनाई हो। बाबा ने प्रेम से साधु को वह खिचड़ी दी, जिसे खाकर साधु की आंखों में चमक आ गई और वे कुछ बोल नहीं पाए। जब तक वे खिचड़ी खाते रहे, बाबा वहीं बैठे रहे। साधु ने जब पेट भर खा लिया तो वे हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम करने लगे। बाबा बस मुस्कुराए और बोले, अब ध्यान अच्छे से लगेगा, चिंता मत कर। इतना कहकर बाबा आगे बढ़ गए। जब भक्तों ने बाबा से पूछा कि वह गर्म खिचड़ी कहाँ से आई, तो बाबा बस मुस्कुराए और बोले, जब प्रेम और श्रद्धा होती तो हर जगह से सहायता मिल जाती है। कथा का संदेश। यह घटना दिखाती है कि सच्चे संतों की कृपा से कुछ भी संभव हो सकता है। जब कोई निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा से भरा होता है तो ब्रह्मांड स्वयं उसकी सहायता करता है। बाबा नीम करौली सिर्फ एक संत नहीं थे, बल्कि वे प्रेम और करुणा के प्रतीक थे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो। जय श्री राम।